तो चलिए दोस्तों, हम लेटेस्ट वर्कआउट का 1.1 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 1.2 का। तो इसमें बच्चों दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस let us justify and write whether the given values are the roots of the given quadratic equation। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जैसे जो भी क्वेश्चन देगा तो उस पर जो भी वैल्यू देगा तो क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो स्क्वायर रूट है कि नहीं है, वो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो और इसका यहाँ पर दिया है बच्चों 1 माइनस 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका क्या स्क्वायर रूट 1 और -1 है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट होने के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 और -1 दिया है, तो हम x के जगह में इसका वैल्यू को पुट करेंगे। और अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर बोथ साइड इक्वल आ जाता है, यानी कि इक्वल टू के बाद 0 दिया है, तो अगर दोनों ही इक्वेशन में अगर 0 आ जाता है, दोनों ही वैल्यू में अगर 0 आ जाता है, तो ये 1 और -1 इसका स्क्वायर रूट है, वरना नहीं है। तो चलिए वैल्यू को पूछ सकते हैं। तो when x इक्वल टू 1, जब हम लोग x का वैल्यू बच्चों 1 पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर इक्वेशन में ये 0 आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो स्क्वायर रूट है, वरना नहीं है। तो हम लोग x के जगह में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 को पुट करेंगे। वन का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। बच्चों हमारे यहाँ पर 3 आया, 0 नहीं आया। तो अगर इसमें 0 आएगा भी, अगर -1 को पुट करने के बाद इसमें अगर 0 आता भी है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट नहीं होगा। हम डाल के देखते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमें 0 चाहिए। दोनों ही वैल्यू में पुट करने पर वेरिएबल में हमें 0 चाहिए। अगर दोनों ही में 0 है तो ये दोनों जो वैल्यू है ये इसका स्क्वायर रूट है, वरना नहीं है। तो एक में तो नहीं आया 0, एक में तो 3 आया, और दूसरा होगा भी 0 तो भी फायदा नहीं है। तो ये जो है दोनों वैल्यू इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो हम डाल के देखते हैं, दूसरा वैल्यू को डालते n इक्वल टू -1। -1 तो बच्चों -1 यहाँ का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -1 प्लस 1, तो इसका वैल्यू आया 1। तो देखिए जब x इक्वल टू -1 हम लोग यहाँ पर डाले तो इसका वैल्यू 1 आता है, और जब x का वैल्यू हम लोग +1 डाले तो इसका वैल्यू 3 आता है। दोनों ही केस में 0 नहीं आ रहा है, और होने के लिए दोनों ही केस में हमें 0 चाहिए, सिर्फ एक केस में होने से नहीं होगा। तो ये जो है ये दोनों वैल्यू इसका स्क्वायर रूट नहीं है। Therefore -1 are not the square root of the
गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा दोस्तों आंसर। तो बच्चों चलिए हम लोग करते हैं 2 नंबर। इसमें क्वेश्चन दिया है 8x² + 7x = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसमें वैल्यू दिया है 0 और -2। तो ये वैल्यू भी हम पुट करके देखेंगे कि ये वैल्यू डालने पर क्या दोनों तरफ 0 आता है कि इक्वल टू के बाद 0 दिया है तो क्या दोनों तरफ 0 आता है या नहीं आता है। अगर दोनों तरफ अगर 0 आएगा, अगर दोनों वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आता है इस इक्वेशन का वैल्यू, तो मतलब ये इसका स्क्वायर रूट होगा वरना नहीं होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x = 0, पहले 0 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हम x के जगह में अभी 0 रखेंगे। तो 8 × 0² 0 + 7 × 0 0। तो 8 × 0 0 ही होगा, +0 + 0 0। तो पहला वैल्यू में तो 0 आ रहा है, अच्छा बात है। अगर दूसरा वैल्यू भी अगर पुट करने से 0 आएगा तो ये स्क्वायर रूट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखते हैं। अब x के जगह में -2 डालेंगे हम, स्क्वायर + 7 × -2। तो बच्चों देखिए 8 × -2 का स्क्वायर, बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 × 2 = 14, 8 × 4 = 32 -14। तो ये वैल्यू होगा 18। तो बच्चों एक में वैल्यू आया 18 और दूसरे में वैल्यू आया 0। तो अगर ये भी 0 हो जाता ये दोनों, तो क्या होता है बच्चों, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्क्वायर रूट होता है। लेकिन एक में तो 0 आया लेकिन दूसरे में नहीं आया, दूसरे में 18 आया। तो ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बच्चों कि दोनों ही वैल्यू में जब डालेंगे तो जो इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 आना पड़ेगा। तो नहीं आया दोनों वैल्यू, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट नहीं है। Therefore, 0 - 2 are not the square root of the given quadratic equation. तो चलिए बच्चों हम लोग 3 नंबर करते हैं। इसमें बच्चों दिया है x + 1/x = 13/6। तो इसमें 5/6 और 4/3 वैल्यू दिया है कि ये इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले इसको ठीक कर लेते हैं। x + 1/x = यहाँ पर जो 13/6 दिया है इसको इस तरफ ले आते हैं। तो इधर आने से 13/6 हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस तरफ प्लस में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड माइनस से ये माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा तब
ये अगर इधर आ जाता तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो चलिए पहला वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं। when x इक्वल टू 5/6, क्या हम लोग 5/6 x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये 0 आता है कि नहीं आता है इक्वेशन में। तो 5/6 x के जगह में अब 5/6 को डालेंगे। 1/5/6 माइनस 13/6 5/6 प्लस, तो बच्चों ये की कोई नीचे है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 6/5 हो जाएगा। ये डिवाइड फॉर्म है तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है, इसलिए 6/5 हो जाएगा। 6 × 1 हो जाएगा 6 और नीचे का 5 का 5 माइनस 13/6। तो हम नीचे 6, 5 और 6 है, इसका एलसीएम करेंगे जो कि होगा 6 × 5 = 30 और नीचे से डिनोमिनेटर से बच्चों ये डिवाइड होता है, जो आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। पता है आप लोग 6 × 30 5 × 25 प्लस का प्लस, फिर 5 × 6 = 30 6 × 6 = 36 माइनस 6 × 5 = 35 15 = 65। और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्लस 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 कर देंगे जो कि होगा 5 6 11 1 1 3 1 4 2 6 माइनस 65/30 तो बच्चों 61 - 65 होगा -4/30। इसको कैलकुलेट करके ये हो जाएगा -2/15। तो फर्स्ट वैल्यू ये है, 0 तो आया नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है ये नहीं होगा, स्क्वायर रूट सॉरी नहीं होगा। तो पहला दूसरा वाला भी करके देखते हैं। तो अगर दूसरा वाला होगा भी 0 वैल्यू पुट करने से तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला तो 0 नहीं आया। ये उलट डिवाइड है, डिवाइड के फॉर्म में है तो नीचे वाला जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऊपर आएगा तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा -13/6। अब नीचे सभी का एलसीएम करेंगे 3 4 और 6 का, जो कि होगा 12 होगा। तो फिर से वही 3 4 = 4 4 = 16 प्लस 4 3 × 3 = 9 माइनस 6 2 × 2 13 = 26। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 16 और 9 जो कि होगा 25 माइनस 26/12। यहाँ पर आएगा बच्चों -1/12। तो ना यहाँ पर 0 आया ना यहाँ पर 0 आया, तो ये जो वैल्यू दिया है इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्क्वायर रूट नहीं। Therefore 5/6 and 4/3 are not the square roots, not the square root of the given equation, of the given quadratic equation.